अभी ये सिचुएशन है कि 2-3 साल पहले मेरे ससुर जी ने मेरे पापा के थ्रू मुंबई से वो दिल्ली शिफ्ट होने के लिए नोएडा में उन्होंने वो लिया था, एक प्लॉट लिया था, किसी के थ्रू लिया था। प्लॉट में ये कहानी है कि मतलब शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने वो प्लॉट पापा को रिटर्न करके कि मुझे प्लॉट नहीं लेना, मुझे उसके बदले के पैसे दे दीजिए। तो पापा ने क्या किया, कमिट कर दिया कि ठीक है वो दे या ना दे लेकिन मैं दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी तक भी वो 2 साल होने वाले हैं, वो दे नहीं पा रहे, जिसका हर्जाना मुझे भुगतना पड़ रहा है 2 साल से मेरे हस्बैंड की तरफ से। हालांकि जब मुझे पता चला था कि ऐसा होने वाला है, मैंने अपने ससुर जी को फोन करके बोला कि पापा आप मेरे पापा के थ्रू मत जाइए, ठीक है, मैं आपको वहां नहीं भेजना चाहती, आपको कहीं और से आप डील कर लीजिए। और मैंने अपने पापा को भी मना किया कि आप उनके डीलिंग नहीं कराओगे, क्योंकि पहले भी कुछ छोटी सी ऐसी बातें हो चुकी थी जहां मैं पहले से ही दोनों के खिलाफ थी कि आप लोग साथ में डील नहीं करोगे। पर मेरे पीछे से ये चीज हुई और अभी तक भी वो सेंटर पॉइंट दोनों तरफ से मैं ही बनी हुई हूँ। मतलब वो ससुर जी ने शरीर छोड़ दिया उसके 3-4 महीने के बाद ही। और फिर पापा से अभी हो नहीं पा रहे पैसे। काफी कोशिश भी की है उन्होंने, पर पता नहीं, वो कर नहीं पा रहे अभी। तो ये क्या दीदी, मेरे को रोल मेरा प्ले करना समझ नहीं आता कि जब मेरे हस्बैंड मुझे परेशान करते हैं तो मुझे पापा पर गुस्सा आता है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने ऐसा किया, वो जानते थे कि सब कुछ मुझे झेलना होगा। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे पूरी फैमिली से बात करना, मिलना, सब कुछ पूरी तरह से बंद है। तो अब मेरे को समझ नहीं आता कि मैं उनसे गुस्से में बात करूं, प्यार से बात करूं। 15 दिन में एक बार करती हूँ कि हाँ कुछ हुआ, वो कहते हैं हाँ मैं कर रहा हूँ, बस इतनी ही बात होती है। तो मतलब कई बार फील भी होता है कि बाप बेटी का रिश्ता, मतलब बहुत सी समझ नहीं आ रहा दीदी, प्ले करना ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैं रिश्ते निभाऊं यहाँ पे। क्योंकि आप भी मीडिएटर पहले भी थे इस दर्जे के, और इस वक्त भी आपको उम्र, आपने इशारा देने के बावजूद भी हाँ, वो अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रांग मीडिएटर बने हो। और वो आपके अंदर आपको पता था कि ये आपको बैकफायर होने वाला है ना? क्यों? क्योंकि अधूरी जर्नी आप पहले छोड़कर आए हुए, और इस जन्म में वापिस से वही चीजें सब हुई है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आप आपके पापा ये पैसे देने के हैसियत में है या नहीं है? दीदी वो देना चाहते हैं पर उनकी किस तरह से करना चाहिए कि अपना घर सेल कर, आपकी अकेले हैं अभी। आपकी वॉइस कट हो रही है। दीदी वो देना चाहते हैं, पर मैं वही सिंपल भाषा में कहूँ कि अभी वो सच में इस हैसियत में नहीं है कि वो 21 लाख रुपए निकाल पाएंगे। अच्छा, हाँ जी दीदी। देना चाहते मगर है नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मतलब कि है नहीं तो अभी, मतलब उन्होंने उनके लिखा भी कहीं पढ़ी ना भी कहीं करी फंसे नहीं हुए है, हैं। पेपर डॉक्यूमेंट्स कुछ भी बने नहीं है। नहीं दीदी, ऐसे फाइनल वाले नहीं थे, एक्चुअली ये किसान कोटे की कोई जमीन थी तो कच्चे कागज हैं, हाँ मतलब है ना, वैसे नहीं है कि तहसील के तो लिख कर दिया हुआ है। हाँ जी। कच्चे पेपर भी पक्के तो बन ही जाएंगे ना। बट दीदी उनको कोई मान नहीं रहा ना, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं हमें कोई पेपर कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पैसा ही चाहिए, हमें प्लॉट से कोई लेना देना ही नहीं है, जो भी उन्होंने प्लॉट लिया था कि हमें पैसा ही चाहिए, क्योंकि पापा अच्छा, जी ने वो मतलब प्लॉट ससुर भी जी ने शादी। बेचा नहीं जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली हाथ में भी नहीं आया था, वो अलॉटमेंट भी नहीं हुई थी। वो नोएडा में वो दीदी फिल्म सिटी जब आ रही थी ना वहाँ पे, तो तब किसान अपनी जमीनों को बेच रहे थे क्योंकि वहाँ फिल्म सिटी बननी थी, इसलिए तो पूरी अलॉटमेंट भी नहीं हुई थी उसकी। उस बीच में वो अधूरा ही छूट गया प्लॉट भी, और उससे पहले ही ये बात हो गई मतलब कि वो पैसे पैसा दे डूब दो गए हैं, वापस। आपके डैडी के भी पैसे दीदी डूब गए डूब हैं। गए समझ लीजिए, डूब गए हैं समझ ही लीजिए, क्योंकि पापा ने कमिट कर दिया कि मैं दूंगा चाहे वहां से मिले या ना मिले। तो फिर वो कर्जदार पूरी है ही स्टोरी मुझे भी। आज भी। हाँ जी। अगर ऐसी बात है तो वो आपके डैडी अभी तक कर्जदार है, उनको कर्जा मुक्त होना ही होगा। और इसीलिए आपको भी टेंशन हो रही है, आपको भी वो टेंशन मिलता है, और रिश्तों का हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। तो उनको कुदरत इशारा दे रही है, बहुत बार इशारा दिया जाता है उनको, आपके पिताजी को, कि ये जब तक बेच के अगर आप उनका पैसा खत्म नहीं करते, आपके लिए दूसरा दरवाजा ओपन नहीं होगा। वो बहुत बार ट्राई भी करते हैं कि यहाँ से मैं निकलवा लूं पैसे, वहां से निकलवा लूं पैसे, मगर नहीं। बोलते ना, जब तक तुम मुट्ठी बंद करके रखोगे और
पैसा लेने की कोशिश करोगे, जब तक ये मुट्ठी नहीं खोलोगे तब तक आप दूसरे पैसे ले नहीं पाते हो। तो ये जब तक मुट्ठी नहीं खोल के हाँ खत्म करोगे, तुम्हारे लिए दूसरे दरवाजे ओपन ही नहीं होंगे। ये कर्जे का एक तरह से कुदरत आपको इशारा देती है, कर्जे से मुक्त होने के लिए भी। जब तक तुम पहले का कर्जा खत्म नहीं करते ना, तब तक तुम्हें दूसरा दरवाजा ओपन ही नहीं होता। दीदी तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको आपके डैडी को बताना चाहिए रास्ता। दीदी मैंने अभी आप बताया। ये सोचोगे कि ये ओल्ड एज है, उनका रहता घर अगर वो बेच देंगे तो फिर वो कहाँ रहेंगे, भाड़े के घर पे रहने पड़ेगा। ये मतलब वो उनका पहले सोच देख रहे हैं ना, उनकी पहले वो सिक्योरिटी देख रहे हैं ना। और नहीं यही दीदी मैं, सॉरी दीदी, मैंने जो हमारे सामने रास्ते दिखते हैं ना कि आप इस तरह से आप भी फ्री हो सकते हो, मुझे भी फ्री कर सकते हो, तो मैंने उनको रास्ते भी बताए कि उनके जैसे नीचे शॉप्स भी बनी हुई है कि आप एक शॉप भी सेल कर दोगे ना तो मैं भी फ्री हो जाऊंगी, आप भी फ्री हो जाओगे। हालांकि उन्होंने मुझे दिखाने के लिए शॉप जैसे रेंट पे थी, खाली भी करा ली, बट कुछ नहीं पता कि वो सच में सेल करना चाहते हैं। कहते हैं मैं दुनिया को शॉप भी नहीं कर सकता कि कोई भी आके ले ले, मुझे छुपा छुपा के बेचनी है। मुझे उनकी बातों में भी है ना सच्चाई नहीं दिख रही, मतलब इसी वो भी वजह कुछ छुपा रहे हैं। दीदी वो छुपा रहे हैं, एक अनुमान वाली बात सोच के मैं छोड़ देती हूँ, बट वो कुछ छुपा रहे हैं जिसको मैं पकड़ना चाह रही हूँ, पर वो मैं जानबूझ के अंदर घुस नहीं रही कि नहीं वो, मतलब समझ रहे हो ना, बाप बेटी का रिश्ते वाली बात कि मैं ज्यादा घुस नहीं रही, मैं समझ सब कुछ रही हूँ। इसीलिए कहा ना कि ये कर्जा है और उनको चुकू करना है। कुदरत उनको बहुत बार इशारा देती है और वो बोलते हैं ना सिर्फ दिखावा एक है और मन में भाव एक है। आपके डैडी के जी लिए दिखाना एक है और मन के भाव अलग है। और यही वजह बन जाता है उनकी भी टेंशन का और रिश्ते भी खराब हो रहे हैं। एंड आपने कहीं ना कहीं वजह बने हो उस घर में, उस इंसान की बेटी बनकर आए हो आप। बोलते हैं ना, मैंने अभी कहा ना कि रिश्तों में भी कर्जा होता जी है, रिश्तों के कर्जे है, श्रमदान के कर्जे है। तो ये आप उसमें से एक हो। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बोलूँ तो आपका रिश्तों का कर्जा है। आप ये रिश्तों के कर्जे की वजह से आपको तकलीफ उठानी पड़ती है। जी ठीक है, जी आपके पिताजी को बहुत मौके मिल रहे हैं, वो कर्जा उतार सकते हैं, मगर वो बोलते मैं उतारना चाहते हैं, वो दिखाने के लिए बोले उतारना चाहते ये सब हैं, मन में उनके वो भाव नहीं है दीदी, सच में ये चीज हम समझ रहे हैं। यहाँ तक कि मम्मी भी कॉल कर करके बोलती हैं कि वो तुझे बोलते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर वो कुछ कोशिश नहीं कर रहे हैं। मम्मी खुद चुपचाप से फोन करके ये बातें बताती हैं। ठीक है। जी दीदी। यही वजह है कि आप लोगों को उसका भुगताना भरना पड़ रहा है। ठीक है, हर दीदी जाना क्या समझाऊं मैं उनको, कैसे समझाऊं? जैसे मैंने उनको शुरू में समझाया कि पापा को बोलो, जैसे मम्मी के थ्रू ही पापा को भी काफी तरह से समझाया कि पापा जैसे अपना उनको पता है कि मैं देखो, बाबा के ज्ञान में। जब तक उनके मन से लालच का भाव नहीं निकलता ना, वो रिश्तों की अहमियत नहीं समझता। अभी कुदरत ही उनको रिश्तों की अहमियत समझाएगी कि रिश्ते ऊपर रहेंगे या पैसा। वो अभी तक पैसों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं क्योंकि रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लिया है। जिस दिन उनको कुदरत बैठ जाएगी ना रिश्तों की अहमियत समझाने के लिए, फिर बहुत मुश्किल जाएगा। बोलते हैं रिश्ता, कुदरत जो है ना, धर्मराज बनकर आती है छड़ी हाथ में लेकर। फिर हमें कहीं पे भी रास्ता नहीं मिलता है भागने के। उसके पहले अगर इंसान संभल जाए तो बहुत अच्छा। ठीक है, जी दीदी। यह शशिकला भाई। दीदी हम लोग अभी तिरुपति वगैरह रहता है ना, पहले बहुत मन्नत मांगते थे, उसमें वो गुल्लक में डालते थे, वैसे सब करते थे। तो अभी ज्ञानवाद में आने के बाद अभी वो नहीं करते हैं। तो कुछ वो ठीक है कि मतलब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन उठता है कि अभी नहीं कर रहे हैं वो, तो वो ठीक है क्या? मगर अगर समझो, मैं अभी तो आपका क्लियर समझी नहीं, मतलब आप मेरे को क्लियर पता कहना चाहते हो कि आपका जो मनी बैनर को पूरी करने के लिए आप पैसे जमा करते रहे। अभी आपको ज्ञान मार्ग मिला, अभी आप मन्नत मांगते नहीं हो भगवान से, तो आपको पिगी बैंक पे आप जमा भी नहीं करते हो। ये बात हाँ बोल जी, रहे हो ना? हाँ जी, हाँ। हाँ,
तो आप तो मुक्त हो गए ना उससे, आप तो और ज्ञानी बन गए, आपको वाइज इंटेलेक्ट हो गया, बोलते हैं ना दूसरा नेत्र आपका बाबा ने खोल दिया, फिर आप वो क्यों करेंगे वापस से गलती? नहीं करने की जरूरत। अगर कोई ठीक है, पिछले वाला था बना तो उसको पूरा कर देना। हाँ वो कमिटमेंट पूरा करना। ठीक है जी। ठीक है, ये समोद भाई। दीदी दीदी जैसे कोई ब्याज पे पैसा देता है लेता है तो ये सही है कि गलत? देखो बाबा तो मना ही करता है कि ब्याज के काम तो करने ही नहीं। फर्स्ट थिंग तो हाँ, ये पैसों का जो मामला है ना, लेन देन करो ही नहीं, क्योंकि इसी की वजह से सबसे ज्यादा कर्म हम बना सकते हैं। हाँ, अब ये ब्याज का कर्जे का जो काम है ना, कर्जा वो भी हम लेंगे, उसको व्यवहार का जो हम टॉपिक लेंगे ना उसके बारे में उस वक्त हम समझाएंगे, मगर लेन देन ब्याज के ऊपर तो करो नहीं, उसको क्रेडिट कार्ड बोलते हैं, वो वाला काम करना चाहिए। नहीं, जैसे हमारे घर में हमारे मम्मी जैसे किसी को देती है, मतलब जब कोई आता है जैसे हाँ, मतलब कोई जाता है तो मतलब ब्याज के साथ में, हाँ जी दीदी वही वाला यस है ना। हाँ, मतलब जैसे इसमें होता भी है, कोई जबरदस्ती भी करता है ऐसे, हाँ हमको दो तो दो, और मेरी मम्मी बोलती है ऐसे तुमको होगा तो दो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो इसके बारे यस, आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसका भी हम वो जहाँ हम लेने वाले हैं ना टॉपिक, इसी टॉपिक में कर्जे में, मगर अभी हमारा चल रहा है संकल्पों का, बाद में होगा वाचा का, फिर होगा कर्मणा का। तो ये आपका जो टॉपिक है ना, ये कर्मणा के इसमें आएगा। ठीक है, वहाँ पे हमारा आएगा वो सहयोग दे रहे हैं हम, क्या हम सहयोग में कर्जा बढ़ा रहे हैं, कर्जा शुरू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो क्लैरिटी आपको क्योंकि ये मेन टॉपिक होने वाला है। ठीक है जी हाँ जी, और किसी के कुछ क्वेश्चन संकल्पों को लेकर? हाँ, 3 बीमारियों से भी कैसे छूट गए जाते हैं हम, संकल्प पूरे करते जाओ। हाँ, तुमने जितने भी कमिटमेंट किए, कर्जा जितने कर्जे मुक्त होते जाएंगे, हाँ तुम सारी बीमारियों से भी मुक्त होते जाएंगे। और जो बोलते हैं ना आंतरिक सुख, बाबा जो आंतरिक सुख की बात करता है, तुम्हारा देखने का नजरिया इस कुदरत को, इस दुनिया को, वो भी बदलते जाएगा। हाँ, और कहीं ना कहीं तुम बाबा के वो राइट हैंड बच्चे बन जाओगे। और ये बदलाव किस तरह होगा? हाँ, आप लोगों को नजर आएगा अपने ही जीवन में। ठीक है, और किसी के कुछ क्वेश्चन है या कुछ ऐसा तुम्हारे घर में या तुम्हारे पास ऐसी सिचुएशन आई है और पूछना है तो प्लीज अभी पूछ लीजिए, क्योंकि हमारे पास है 1-2 मिनट। कल फिर आएगा हमारा। दीदी रजनी बोल रही हूँ। हाँ रजनी। हाँ दीदी, अगर हम लोग बच्चों को, जैसे हमारे साथ अभी बच्चे साथ में नहीं रहते हैं और वो अगर अपना घर खरीदना चाहते हैं या कुछ और भी उनको अगर कुछ खरीदना है या उनके प्रगति के लिए अगर हम उनको पैसे देते रहते हैं तो वो भी उनका हमारे ऊपर कर्जा है, इसीलिए हम देते हैं। ये हमारा वो व्यवहार किसमें आएगा टॉपिक। ओके, उस वक्त आपको क्वेश्चन ऑफिस से करना। हाँ ओके, अभी तो मैं ये वाले टॉपिक लूंगी ना तो वो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे सब। ठीक है दीदी, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, फिर आज हम अपना सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। किसी को पूछना है? किसी ने अनम्यूट किया था अभी। ओम शांति दीदी। हाँ जी संतोष जी जी दीदी, हमने पास्ट में, माजी में तो कभी यानी किसी से कमिटमेंट कर ली किसी चीज की, ठीक है, या हमने कोई वादा कर लिया वो नहीं हो पाया, ठीक है, तो अभी तो नहीं करते, और या कोई मिन्नत मांगी तो वो यानी अब उसका यानी किस तरह से निवारण है, तो क्या वो ही करना पड़ेगा या कोई माफी वगैरह मांगे ताकि उससे छूट जाए, क्योंकि अभी दोबारा उन चीजों में जाए तो भी तो वो एक टाइम टेकिंग है, या उन चीजों में पढ़ना वो भी एक लगता है, यानी कर्मों में भी नहीं आए और वो बिल्कुल वॉश आउट भी हो जाए, तो उसके लिए वो क्या है यानी निवारण? इजी वे आउट तो कभी बाबा देता ही नहीं है। इसके लिए
बाबा एक मुस्लिम में पॉइंट क्या बोलता है, जिस साइकिल से जैसे तुम आए हो वैसे ही तुम्हें वापस जाना भी है ना, उल्टा बोलता है ना बाबा, जैसे चढ़े हो वैसे ही उतरना भी है। जैसे उतरे हो वैसे चढ़ना भी, उसकी ही मेहनत चढ़ने को भी लगानी है। तो इजी वे आउट तो है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप एग्जाम्पल दो तो मैं आपको उसमें निवारण के बारे में बता भी सकती हूँ। अभी आप बोलते हो कि वो नामुमकिन जैसी चीज है, समझो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताती हूँ। अभी आप रहते हो पाकिस्तान में, अगर आपकी मन्नत आपने इंडिया वाली ली होगी उस वक्त जब भी साथ में रहते हो, ठीक है, और अब आपको बहुत मुश्किल है इंडिया में आपको पूरा करने के लिए, वो पूरा नहीं हो सकता। मगर अगर आप कुदरत के सामने ये बात रखो तो कुदरत आपको 100% अगर वो कर्जा है आपके ऊपर तो वो उसको चुप कराने की हिम्मत और ताकत भी देगा, है। मगर आपको वो डिसीजन लेना आपके ऊपर रहेगा। दूसरा, अगर इजी वे आउट कुदरत देती है, तुमने समझो बहुत मेहनत उधर ही कर ली है, यहाँ तक आने के बजाय वहीं पे उसकी उतनी ही हिम्मत मतलब मेहनत की है कि पाकिस्तान में रहकर ये आप उससे कर्जा मुक्त हो जाए, तो वो भी रास्ता कुदरत आपको दिखाएगी। मगर बाबा यही बोलता है ना, हाँ, आलस और अकेलापन छोड़ना होगा, मेहनत उतनी, एक साथ 3 टाइम उधर ही बैठ के पे करना होगा, तभी तुम उस कर्जे से मुक्त हो जाओ। क्लियर है? मतलब ये होता है कि आपके बिहाफ पे आपको अगर इंडिया आके देना है, उसके बदले में कोई आपके बिहाफ पे कोई और वो कर्जा चुकता कर रहा है और आपको उसका कर्जा चुकता करना है। कहने का भाव वो है। जी समझ में आया? जी दीदी कुछ टाइम ऐसे हुआ कि यानी 10-12 साल पहले कि मेरी जब जॉब लगी तो वो एक बंदे ने मुझसे ना 10,000 मांगे, ठीक है। बोला मैं आपकी पोस्टिंग करवाऊंगा, यानी पोस्टिंग के वो पैसे ले रहा था कि हम आपकी इस स्कूल में करा देंगे और हम अपने जॉब के लिए वो हमारी पोस्टिंग कर रहे था, तो वो फेवरेट स्कूल देते, नहीं तो गांव में पता नहीं कहाँ कहाँ पर छोड़ देते हैं। तो फिर उसने बोला मुझे 10,000 दोगे तो फिर मैं आपको इस स्कूल में करा दूंगा। तो फिर मैंने उसको बोला ठीक है मैं आपको 10,000 दूंगा, मैंने उसको ऐसे बोल दिया। तो फिर जैसे ही मैं थोड़ा सा यानी छानबीन कर 10,000 रुपये उसको दे दिया। मुझे बोलते मेरा कोई जानने वाला है, तो फिर उसने हमारे अंकल ने किसी जानने वाले के थ्रू वो करा दी, यानी उसी स्कूल में जहाँ पर वो। तो फिर क्या हुआ, जब मैं उसके बंदे के पास गया वो तो नाराज हो, बोला तुमने मुझे बोलकर तुमने दूसरों को कहा। तो मैंने बोला वो तो बस हो गया। तो बोला अच्छा नहीं किया तुमने, ये किया तो ठीक है। वो उसने तो फिर क्या अभी मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि मैंने उसको बोला है पैसे देने चाहिए। फिर मैंने बोला अगर पैसे देते तो अच्छा भी नहीं है पैसा दूं उसको, क्योंकि काम हो गया है। यहाँ पे ये तो आपका जो ये व्यवहार होने वाला है ना, ये अलग ही है। यहाँ पर आपका पुण्य कर्म जो है ना वो आड़े आ गए। देखो सामने वाला ठग था, ठीक है, वो आपको ठग रहा है। वो जॉब तो वैसे भी मिलने वाली थी, ठीक है, मगर वो आपसे 10,000 क्यों? क्योंकि आपको जानकारी नहीं थी उन सब चीजों में, और आपका उसी अनजाने मतलब जानकार नहीं हूँ, मगर आपके पुण्य कर्म जो थे ना, गलत हाथों नहीं पड़ना है, आपकी मेहनत की कमाई है, तो ऐसे ही जाया नहीं जानी चाहिए। और यही वजह बन गया कि आपके पुण्य कर्म में आपके अंकल जी भाई तुमको तो ऐसे ही भी ये जॉब मिल जाए, ये आपकी मेहनत की कमाई थी और पुण्य कर्म आपका ज्यादा था, इस वजह से आप वो उससे बच गए। तो आपका कमिटमेंट नहीं था, वो तो हाँ उसकी ठगी से आप बचे। ठीक है जी दीदी जी दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू। अभी वक्त हो गया है। नीलम बेन, कल आप पूछना, हम कल ये टॉपिक पे अगर आप लोगों को और भी कुछ क्वेश्चन हो गए तो पहले वो क्वेश्चन लेंगे और फिर जाएंगे हम वाचा के कर्जे पे, कमिटमेंट। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति दीदी, थैंक यू। ओम